हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए घर और किचन से जुड़े हुए कुछ न्यू टिप्स लेकर आई हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल है और आप सबको पसंद भी आने वाली है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। पहला टिप्स है फ़ोन को लेकर। फ़ोन आजकल हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बच्चे बड़े सभी खाना खाना भूल जाते हैं, लेकिन फ़ोन हाथ में हमेशा के लिए रखते हैं। एक सेकंड के लिए फ़ोन को भूलते नहीं हैं, अपने से दूर नहीं करते हैं। खासकर बच्चे तो बिल्कुल भी फ़ोन के बगैर नहीं रह पाते हैं। फ़ोन में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, डस्ट भी लगती रहती है, तो इसे भी हमें क्लीन करना चाहिए। अब इसे क्लीन कैसे करेंगे? तो हमें लेना है वैसलीन, जो कि हर घर में मिल जाती है और सर्दियों के मौसम में तो सभी रखते हैं। थोड़ा सा वैसलीन लेना है और टैप टैप करके लगा लेना है। उसके बाद कॉटन की मदद से हम इसे साफ़ कर लेंगे। जितने भी जर्म्स होते हैं, डस्ट होते हैं, सब आसानी से क्लीन हो जाते हैं। और फ़ोन में आपने कवर लगा के रखा है तो वो भी चमक जाती है, बिल्कुल नए जैसी हो जाती है। तो इस तरह से आप फ़ोन को भी साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स काफ़ी हेल्पफुल है और आप सबको पसंद भी आने वाली है। सर्दियाँ शुरू हो गई है। सर्दियों के मौसम में कई दिनों तक धूप नहीं निकलती है और जिस वजह से कपड़े सूखते नहीं हैं और सॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। या फिर जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बेबी हैं, उन्हें कपड़े की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब धूप नहीं निकल रही है, कपड़े को कैसे सुखाएं? कॉटन के कपड़े तो हम प्रेस की मदद से सुखा भी लेते हैं, लेकिन सॉक्स या फिर ऊनी कपड़े हैं, उन्हें हम प्रेस से नहीं सुखा सकते हैं, क्योंकि इसमें इलास्टिक लगी रहती है। सॉक्स में इलास्टिक लगी है, उस पर अगर प्रेस आप लगाते हैं तो वो इलास्टिक सिकुड़ सकती है और फिर वो ख़राब हो जाएगी, आप पहन नहीं पाएंगे। तो इसे आप हेयर ड्रायर की मदद से सुखा सकते हैं, जिससे कि कपड़े सूख भी जाते हैं और कपड़े गर्म रहते हैं। आप पहनेंगे तो तुरंत पैर गर्म हो जाएगी। या फिर बच्चों का कपड़ा अगर सुखा रहे हैं तो बच्चों को पहनाएंगे तो उनकी बॉडी तुरंत गर्म हो जाएगी और बच्चे बीमार भी नहीं पड़ेंगे। या फिर हम लेडीज़ पानी का काम करते हैं, पैर काफ़ी ठंडा हो जाता है, सॉक्स पहनते हैं, तो सॉक्स पहनने से पहले अगर सॉक्स को ड्रायर से थोड़ा सुखा लेंगे, सॉक्स गर्म हो जाएगी, फिर पहनेंगे तो पैर तुरंत गर्म हो जाएगी और इससे बॉडी भी गर्म हो जाती है, क्योंकि पैर में ज़्यादा ठंडक लगती है तभी पूरे शरीर में ठंड लगती है। तो अगर पैर गर्म रहेगा तो ठंडक भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट टिप्स है, अगर आपके पास भी इस तरह की ग्रेटर है जिसकी धार कम हो गई है और आप उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक छोटा सा टिप्स ट्राई कीजिएगा। आपको ले लेना है कोई चाय की कप जो पुरानी है, यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर जिसका हैंडल टूट गया है, तो उसको ग्रेटर के ऊपर इस तरह से चलाना है। ज़्यादा आप रफली नहीं इस पे चलाइएगा, धीरे धीरे आपको इस तरह से हल्के हल्के से चलाना है। इससे इसकी शार्पनेस बढ़ जाती है और उसके बाद आप इस ग्रेटर को यूज कर सकते हैं। कुछ भी ग्रेट करेंगे बहुत ही बढ़िया से ग्रेट हो जाएगी। नेक्स्ट टिप्स है, चावल कई घरों में डेली बनती है और जिस वजह से चावल ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर करके रखते हैं, पर कुछ टाइम बाद इसमें कीड़े लगने लगते हैं या फिर घुन हो जाती है छोटे छोटे, जिससे चावल को हमें साफ़ करना पड़ता है और चावल ख़राब भी होने लगती है इस वजह से। तो चावल को अगर आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हैं कि इसमें कीड़े ना हो, तो इसके लिए आप ले लीजिए टिश्यू नैपकिन और इसमें एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा इस तरह से रख के और पोटली टाइप की बना लीजिए। रबर लगा दीजिए जिससे कि ये खुलेगी नहीं, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। चावल के बीच में जब आप इसे रख देंगे तो फिटकरी की स्मेल से कीड़े नहीं लगेंगे और चावल आपकी सालों साल सुरक्षित रहेगी। तो इस तरह से जब रखेंगे, डायरेक्ट अगर आप चावल में फिटकरी रखते हैं तो फिटकरी की स्मेल आ जाएगी चावल में, लेकिन अगर आप टिश्यू नैपकिन में रख के और तब रखते हैं तो फिटकरी की डायरेक्ट स्मेल चावल में नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। सर्दी, गर्मी या फिर बारिश, हर मौसम में मच्छर आजकल बहुत ज़्यादा लगते हैं। नाइट के टाइम में बच्चों को सोते समय या फिर बड़ों को भी सोते समय बहुत ज़्यादा मच्छर लगती है, या फिर बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते हैं उस समय। तो आप इस तरह की रेमेडी बना लीजिएगा। उसके बाद जब आप इसे लगा लेंगे या बच्चों को लगा देंगे तो मच्छर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो आपको लेना है वैसलीन, थोड़ा सा वैसलीन ले लीजिए और इसमें आप चाहे तो सरसों का तेल मिक्स कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नीम का तेल है तो नीम का तेल भी मिक्स कर सकते हैं। कोई भी तेल ले लीजिए, सरसों के तेल से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और सर्दियों के मौसम में तो सरसों तेल लगाना बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो सरसों तेल मिक्स करके वैसलीन में, और उसके बाद इसे बच्चों के हाथ पैर पे, फेस पे लगा दीजिएगा, या फिर खुद भी हाथ पैर पे लगा सकते हैं। इससे मच्छर नहीं काटेंगे, इसकी स्मेल से मच्छर दूर भागते हैं
और हाथ पैर भी मॉइस्चराइज रहता है। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो अगर आपकी चीनी में भी नमी हो जाती है, चीनी स्टोर करके रखते हैं छोटे डब्बे में भी, या फिर जहाँ पे स्टोर करके रखते हैं 2 केजी 5 केजी का पैकेट मंगा लेते हैं, बार बार कोई लाने वाला नहीं रहता है, तो उसमें अगर नमी आ रही है तो आप एक मिट्टी का दिया जो कि साफ़ होना चाहिए, अगर यूज़ किया हुआ भी दिया है तो उसे बढ़िया से धो लीजिए और धो के सुखा लीजिए। उसके बाद उसे चीनी के डब्बे में रख दीजिए। तो इस तरह से जब आप रखेंगे तो जो भी नमी रहती है वो दिया एब्जॉर्ब कर लेती है और आपकी चीनी एकदम ड्राइड हो जाएगी। जैसे हम खरीद कर लेकर आते हैं बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। लहसुन छीलने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। छोटी छोटी जो जबें रहते हैं लहसुन की, इसे छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और मन नहीं होता है इसे छीलने का। और छिलके के साथ अगर इसे ग्राइंड करते हैं तो रेशे आ जाते हैं, जो छिलके रहते हैं मुंह में आते हैं खाते समय, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसका छिलका निकालने का बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। वैसे तो मैं पहले भी कई तरीके बता चुकी हूँ लहसुन का छिलका निकालने का, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से सारे छिलके हम निकाल लें तो जितने भी लहसुन हैं छोटे छोटे जबे वाले, उसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। और सारे को कट करने के बाद आपको हथेली पर रख के इसे रफ़ करना है। हथेली पर रख के रफ़ कर लीजिए या फिर किचन टॉवल पर रख के रफ़ कर लीजिए, तो इसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं। तो मैं हथेली पर रख के रफ़ की हूँ और काफ़ी हद तक इसका छिलका निकल गया है। थोड़े से रह गए हैं तो उसे मैं हाथ से निकाल रही हूँ। तो इससे फटाफट सारे लहसुन के जवे से छिलके अलग हो जाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। लहसुन जब हमें ग्रेट करके चाहिए होता है, तो जब थोड़े से लहसुन को ग्रेट करते हैं तो ग्रेटर की जो जाली रहती है उसमें आधे लहसुन रह जाते हैं और इससे लहसुन वेस्ट होती है। या फिर कई बार इसकी धार काफ़ी शार्प रहती है। जो नए ग्रेटर होते हैं तो उसकी धार काफ़ी तेज होती है और ग्रेट करते समय कई बार उंगली में लग भी जाती है। तो एक छोटा सा टिप्स बता रही हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको ले लेना है पॉलीथीन यानी कैरी बैग, जिसमें सब्ज़ी या राशन हम लेकर आते हैं, तो वो कैरी बैग में इसको रख लीजिए। जो भी ग्रेटर है, छोटा या बड़ा वाला ग्रेटर को आप इस तरह से कैरी बैग में रख लीजिए। उसके बाद अब आप इस पर अदरक लहसुन ग्रेट करेंगे तो वो सारे ऊपर ही रह जाते हैं। जो कैरी बैग है वो फटती भी नहीं है और इससे ना ही ग्रेटर गंदा होता है और ना ही अगर ये बहुत ज़्यादा शार्प है तो उंगली कटेगी, और बहुत ही आसानी से ये ग्रेट भी हो जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप इस तरह से एक बार ग्रेट करके देखिएगा। पन्नी को बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं लपेटना है, नहीं तो फट जाएगी। बस आप थोड़ा लूज ही रखिएगा और उसके बाद जब ग्रेट करेंगे तो जो भी ग्रेट होगा अदरक लहसुन वो सब पन्नी के ऊपर ही रह जाती है और फिर आराम से इसे निकाल सकते हैं। तो इससे ग्रेटर गंदा भी नहीं होता है। पर्सनली मुझे ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देख सकते हैं मैं सारे लहसुन को ग्रेट कर ली हूँ और कितने अच्छे से ये ग्रेट भी हो गई है और पन्नी आप देख सकते हैं फटी भी नहीं है और ग्रेटर भी गंदा नहीं हुआ है। तो कैसा लगा आपको आज की सारी टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय।